नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आजकल जो है पक्षियों में एक अलग तरह की समस्या आ रही है। आप देख रहे हैं कि आपके पक्षियों के पैरों के अंदर गांठ पड़नी शुरू हो जाती है या पंखों के अंदर जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ धीरे धीरे गांठ बनना शुरू होती है। ये जो गांठ होती है शुरू में काफ़ी सॉफ्ट होती है और फिर धीरे धीरे जा कर के ये सॉफ्ट से जो है हार्ड होती चली जाती है। उससे क्या होता है, आपके जो बर्ड्स हैं जो उनका उड़ने का स्टेमिना है, यानी जब उनके पंख जो है जॉइंट जाम हो जाते हैं उससे आपका बर्ड्स उड़ नहीं पाता है। या आप देखेंगे कि उसके पैरों के अंदर जब गांठें बढ़नी शुरू हो जाती है तो उसमें क्या है, बर्ड्स लंगड़ा करके चलना शुरू कर देता है और एक ऐसा टाइम होता है उस दर्द की वजह से बर्ड्स जो है बिल्कुल एक जगह बैठ ही जाता है। ये समस्या क्यों होती है, वीडियो का मेन टॉपिक आज फोकस इसी पे है। देखिए, जब भी कि इस तरह की समस्या आपके पक्षियों में यानी पैराकीट्स में या कबूतरों में अक्सर मैक्सिमम ये इस तरह की देखने को मिलती है। पैरेट्स में भी ये समस्या बड़ी कॉमन है। आप देखेंगे पंखों के अंदर गांठ हो जाती है, अचानक से उसके पैरों में गांठ है, सूजन जैसी आपको देखने को मिलती है। आप इसका कोई रीज़न नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हम सबकी शरीर में जो है आप देखा होगा कि यूरिक एसिड होता है और जब ये यूरिक एसिड का लेवल एक अपनी लिमिट से जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। ब्लड के अंदर जा कर के वो जो यूरिक एसिड्स है जो बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे घुटनों के अंदर देखेंगे, आप हाथों के अंदर, कहीं उंगलियों के अंदर देखेंगे, जहाँ जॉइंट्स हैं, जहाँ से मूवमेंट्स होती है शरीर की बर्ड्स की, ऑटोमेटिक उन जॉइंट्स में जाकर के है डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और वहीं से एक शुरुआत होती है कि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका बर्ड जब लंगड़ाना शुरू हो गया, बिना किसी कारण के, बिना किसी इंजरी के धीरे 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 प्रोग्रेस बढ़ती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बर्ड्स उस दर्द की वजह से बिल्कुल लंगड़ा करके एक कोने में बैठना शुरू करता है। इसको यदि हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं, यूरिसी में बोलते हैं। यानी आप अपने ब्लड का सैंपल लेकर के लैब के अंदर चेक कराएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जो लेवल है काफ़ी बढ़ चुका होता है। नॉर्मल जो यूरिक एसिड का लेवल बर्ड्स में होता है 2 से 10 mg/%, ये जो है नॉर्मल वैल्यू होती है। लेकिन इस वैल्यू के बीच में यदि आपकी फिगर आती है तो नॉर्मल है, फिर कोई और रीज़न हो सकता है। लेकिन यदि इससे 10 से अबव आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके बर्ड्स के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ यदि इन उपायों को हम पहले से ही करते हैं तो महीने में एक बार या हफ्ते 10 दिन के लिए करते हैं तो आपके बर्ड्स का जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा नहीं। आप पहले से ये उपाय, आप घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। नॉर्मली जो यूरिक एसिड है ब्लड के अंदर होता है, कई बार क्या होता है हमारे शरीर की जो है किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है। यही एक समस्या होती है। यदि किडनी प्रॉपर काम करती रहती है, उसको यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर जो एक्सक्रीट करती रहती है, लेकिन किडनी में कोई दिक्कत होने की वजह से किडनी वहाँ उसका फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती तो वो जो यूरिक एसिड है वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होकर के आ जाता है और फिर वो क्या करता है, जो जॉइंट्स वाली जो जगह होती है जहाँ से हमारे शरीर की जॉइंट्स में मूवमेंट होती है वो उस जगह पे जाकर के जो है डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में हल्का हल्का पेन शुरू होता है, हम कई बार समझते हैं कि कैल्शियम की वजह से या कुछ है, लेकिन ये जो है यूरिक एसिड का डिपॉजिशन आपके बर्ड्स के जॉइंट के अंदर आप कह सकते हो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो इतना हार्ड हो जाता है कि आपको जो जॉइंट्स है, जो मूवमेंट्स है किसी भी बर्ड्स की, चाहे पंख की है चाहे पैरों की है, वो मूवमेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। वह गांठ जैसी आप उसको अच्छे से महसूस करके दे सकते हैं। कबूतरों के पैरों में या पंखों के अंदर गांठें होती है, वो जो है यूरिक एसिड हार्ड होती चली है। इसको हम जोड़ों की समस्या या बर्ड्स में सूजन, जोड़ों में सूजन का आना भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये आप सब लोग जो बर्ड्स पालते हैं आप सब इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, इसमें सिम्टम्स आने के बाद ही आपको पता चलता था, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिससे यदि आप अपने बर्ड्स को रेगुलर खाने में वो चीज़ें देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स में जो है यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, या उसको जो है साथ के साथ जो है निकलता रहेगा बॉडी से। इसके कारण क्या होते हैं, मतलब यूरिक एसिड शरीर में जमा क्यों होता है। देखिए, यदि आपके पक्षी की किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उस प्रॉपर काम ना करने की वजह से क्या है, किडनी जो है प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है यूरिक एसिड का, अब जो फिल्टर नहीं हो पाता है तो सीधा एज सच ब्लड में चला जाता है, ब्लड में जाकर के जॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है। दूसरा, हम अपने बर्ड्स की डाइट में यदि प्रोटीन युक्त डाइट अधिक देते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन देने से बर्ड ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्सेस प्रोटीन देना भी एक इसका रीजन है, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन देने से क्या होता है, प्रोटीन
जो डाइट होती है उसमें एक प्यूरिन एक अमाउंट होता है, जो उस प्यूरिन का बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से जो है यूरिक एसिड फॉर्म में होता है। तो अगर हम प्रोटीन डाइट्स में एक लिमिट फॉर्म में देंगे तो ये जो है यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में, और जब वो नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक बॉडी में जाकर के डिपॉजिट नहीं होगा। इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट में लिमिट प्रोटीन डाइट दीजिए। यदि आप अपने बर्ड्स की डाइट में आप ये मान के चलिए फाइबर्स की मात्रा कम रखते हैं, वो भी एक रीजंस होता है कि आपके बर्ड्स में यूरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा बनेगी। इसलिए बर्ड्स की डाइट में फाइबर्स बहुत ज़्यादा अधिक होने चाहिए। फाइबर्स का मतलब मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में क्या दे सकते हो, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये सब जो है मोटे अनाजों में आते हैं, या ओट्स जो होते हैं ऑटोमेटिक बर्ड्स को खाने के लिए दीजिए। इससे जो है आपके बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा और आपके बर्ड्स में जो जॉइंट्स की जो समस्या है बिल्कुल कभी भी नहीं आएगी। आपको अपने बर्ड्स की डाइट के अंदर वो चीज़ देनी चाहिए, स्पेशली पैराकीट्स के केस में, जिसमें विटामिन सी एक्सेस में होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं तोतों को मैक्सिमम वो दीजिए, उसमें विटामिन सी अधिक होने से आपके बर्ड्स में, पैराकीट्स में जॉइंट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आपको पता जो है इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं कहूँगा कि अब इसका आते हैं निदान के बारे में, कि कैसे यदि आपके बर्ड्स में ये जॉइंट या जोड़ों में सूजन या गांठें बन गई, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखिए, यदि शुरुआती दौर में आपको पता चल गया है तो ये उसी लेवल पे कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया उस टाइम आपको मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यदि शुरुआत में स्टार्टिंग फेज है तो आप इसको स्टार्टिंग में ही ये घरेलू उपायों के द्वारा आप इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या है, बर्ड्स को पर डे नींबू का पानी दीजिए, यानी जो बर्ड्स को पीने का पानी देते हो उसमें नींबू को निचोड़ करके दीजिए। रोज आप ये मान सकते हो कि 1 लीटर पानी में 1 पूरा नींबू निचोड़ करके बर्ड्स को पीने के लिए दीजिए। इसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये टॉक्सिन्स ही तो है शरीर में जो एक किस्म से बॉडी में ब्लड के अंदर जाकर डिपॉजिट हो रहा है, और इसी टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है, वो जो नींबू के अंदर होता है। दूसरा क्या है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी कहेंगे या एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं विटामिन सी जो होता है नींबू के अंदर वो सूजन को भी कम करने में हेल्प करता है। इसलिए यदि आपके बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घरेलू उपाय के तौर पर आप बर्ड्स को पीने के पानी में नींबू आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। विटामिन सी जो होता है ऑटोमेटिक इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हम जिसको बोलते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसलिए विटामिन सी ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स में कहीं ना कहीं फायदा ही पहुंचाएगा। दूसरा हम सबके घरों में होता है सेब का सिरका, एप्पल सीडर विनेगर। ये भी यदि आप अपने बर्ड्स को देंगे तो एप्पल जो सेब का जो सिरका होता है पीने के पानी में देने से ये भी जो है बर्ड्स के जो बॉडी में जो यूरिक एसिड एक्सेस में डिपॉजिट है उसको निकालने में काफ़ी मदद करता है, और आपके जो बर्ड्स में जो जोड़ों की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। इन नॉर्मल हेल्दी कंडीशंस में भी यदि आपके बर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोशिश कीजिए हफ्ते में 1 बार आप सेब का सिरका जरूर पीने के पानी में दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में इस तरह की यदि कोई समस्या जनरेट होने वाली थी तो ऑटोमेटिक एज ए प्रिवेंटिव तौर पर आप पहले से देना शुरू करेंगे तो आपके बर्ड्स के जोड़ों में इस तरह की कभी भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक चीज और है, जब भी आप ये घरेलू उपाय आप कर रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका कि पहले आप अपने बर्ड्स का ब्लड सैंपल लेकर के उसका यूरिक एसिड का लेवल आप एक नाप लीजिए, और 10 दिन के बाद जब आप ये प्रयोग करते हो, पीने के पानी में चीज देते हो, उसके बाद एक बार फिर से ब्लड सैंपल लेकर के आप चेक करिए और देखिए कि यूरिक एसिड में कितनी कमी आई है, तभी आपको इसके रिजल्ट्स का पता चलेगा। और आपको लग रहा है कि उसका फायदा हो रहा है तो आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू आप कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको नियर बाय जो डॉक्टर हैं उनके संपर्क भी आप रहिए इस घरेलू उपचार के साथ साथ, क्योंकि जब इन उपचारों से आपके बर्ड्स को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक आपको डॉक्टर की हेल्प लेकर के मेडिकेशंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये हल्की फुल्की कोई समस्या है तो इसी से ठीक हो जाएगी। फाइबर युक्त डाइट पक्षियों को दीजिए, यानी हम बर्ड्स पता है सीड्स खाते हैं, इसमें मोटे अनाज दीजिए। ओट्स जो है बर्ड्स को दीजिए, गेहूं को भिगो कर दीजिए, बाजरे को भिगो कर दीजिए, ज्वार को भिगो कर दीजिए। जो मोटे अनाज हैं आपका बर्ड्स जब खाएगा तो ऑटोमेटिक उसमें फाइबर्स की अधिक मात्रा होगी। फाइबर्स का काम क्या होता है, शरीर में जाकर के पानी को सोख लेता है, और ये क्या है, ऑटोमेटिक पानी एक्सेस होने से आपकी जो है किडनी पर ज़्यादा वर्क नहीं, लोड नहीं पड़ेगा। उससे क्या है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करने में फाइबर्स काफ़ी मददगार होते हैं। इसलिए पक्षियों की डाइट में अपने फाइबर्स की मात्रा अधिक से अधिक रखिए। एक जो चीज़ है, यदि आपके बर्ड्स में यूरिक एसिड की आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप बर्ड्स की डाइट में वेजिटेबल के तौर पर गोभी का प्रयोग कभी ना करें, कैबेज, क्योंकि ये जो है यूरिक एसिड को बढ़ाता है। यदि तो इसलिए आप कोशिश कीजिए यूरिक एसिड आपके बर्ड्स में जॉइंट्स की प्रॉब्लम को खाने के अंदर गोभी, कैबेज कभी भी ना दें। अब आता है ड्राई सीड्स में हम क्या चीज़ दे सकते हैं जो कि बर्ड्स को यूरिक एसिड में
मदद करता है। देखिए, मखाने होते हैं, अखरोट होते हैं और खजूर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बर्ड्स के यूरिक एसिड को कम करने में मदद करती है। इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट में मखाने, अखरोट और खजूर आप दीजिए। ये आपके बर्ड्स के यूरिक एसिड के लेवल को नीचे जाएंगे और आपके बर्ड्स में जो जॉइंट्स की जो समस्या, जो जोड़ों की समस्या, गांठें होगी, उसको रिलीफ करने में या उसको कम करने में काफ़ी आपकी मदद कर। बेकिंग सोडा हम सबके घरों के अंदर अवेलेबल है। आप 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दीजिए और ये अपने बर्ड्स को पीने के लिए दीजिए। तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि बर्ड्स का जो है यूरिक एसिड का जो लेवल है ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बर्ड्स में जोड़ों की जो समस्या होती है, जिससे कि आप सभी लोग परेशान हैं। अक्सर लोग मेरे पास फ़ोन आते हैं, कबूतरों में बड़ी ही कॉमन है, इवन पैराकीट्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। ये कुछ घरेलू उपाय हैं जो आप अपने घर में ही करके बर्ड्स को पीने के पानी में चीज़ दे करके आप बर्ड्स के यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल करके काफ़ी हद तक अपने बर्ड्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।